हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैनस्ट्रीम। दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र दुबे। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। आज के टॉपिक का नाम है टेंस। दोस्तों, होता क्या है कि कभी भी हम स्कूल जाते हैं, जब हम स्कूली जीवन में होते हैं तो स्कूल के दौरान हम लोग टेंस जरूर पढ़ते हैं। हम मिडिल स्कूल में हो, आप हाई स्कूल में हो या फिर हायर सेकेंडरी में हो, हर क्लासेस में लगभग हमारे इंग्लिश टीचर हमको टेंस पढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि बार बार टेंस पढ़ने के बावजूद भी टेंस में कुछ ऐसी कमियां रह जाती है हमारे अंदर कि हम बड़े होने के बावजूद भी, स्कूल छोड़ने के बावजूद भी हम कुछ वाक्यों की रचना नहीं कर पाते हैं। अगर हमें कोई व्यक्ति कोई वाक्य दे दे और हमें यह बोल दे कि इसको ट्रांसलेट करके बताओ या फिर ये पहचान के बताओ कि ये जो वाक्य है ये कौन से टेंस में है या फिर टेंस के कौन भाग से है, तो हमें दिक्कत क्यों हो जाती है कि हम नहीं पहचान पाते कि कौन सा वाक्य कौन टेंस का है, और हम उस टेंस को पहचान भी नहीं पाते हैं, उस वाक्य को पहचान भी नहीं पाते हैं कि ये जो वाक्य दरअसल पूछा गया है या फिर लिखा गया है ये किस टेंस के अंतर्गत या फिर उसके कौन से भाग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, ये समस्या हमारे सामने इसलिए आती है क्योंकि जब कभी भी हम स्कूल में टेंस पढ़ते हैं, आमतौर पर मैं भी स्कूली जीवन से गुजर चुका हूं, मैंने अपने कई दोस्तों को देखा हुआ है और अपने कोचिंग कैरियर के दौरान, क्योंकि मैं भी काफी सारे बच्चों को इतने दिनों में पढ़ा चुका हूं, मैंने उनको एजुकेशन दी है, तो मुझे इस बात का खासा अनुभव रहा है कि बच्चे स्कूल से कोचिंग क्लासेस तक तो आते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं, जब वो क्लास में आते हैं और उनको हम उन सवालों के बारे में पूछते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि सर इसको तो हम जानते ही नहीं, सर इसके बारे में तो हमने कभी सुना ही नहीं। तो दोस्तों, यहां पे दिक्कत ये आ रही है कि स्कूल से जब हम लोग टेंस पढ़ के निकल रहे हैं तो हमारे टीचर्स पूरा प्रयास करते हैं हमको सही ढंग से पढ़ाने का, लेकिन कई बार होता यह है कि हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे सिलेबस में, हमारे पुस्तक में ऐसी चीजों को छोड़ दिया जाता है कई बार जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और चूंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं होते हैं और कई बार हमारे टीचर्स के ऊपर दबाव भी होता है कि समय पे आपको कोर्स खत्म करना है, समय पे आपको चीजों को कंप्लीट करके देना है, उनके ऊपर एक प्रेशर होता है जिसके वजह से उनके अंदर कई प्रकार की जानकारियां रहती हैं जिनको वो कभी भी आपको शेयर नहीं कर पाते हैं। और यही कारण होता है कि स्कूल छोड़ने के बाद भी जब हम कॉलेज में चले जाते हैं तो मैंने अधिकांश दोस्तों को देखा हुआ है, मैंने कई बच्चों को देखा हुआ है कि वो कॉलेज में जाने के बावजूद भी ऐसे को रटते बैठे रहते हैं, लेटर राइटिंग को रटते बैठे रहते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजों को जहां पे उनको कुछ क्वेश्चंस के आंसर बनाने हैं तो क्वेश्चंस आंसर को भी वो रटते रहते हैं, लेटर राइटिंग उनको रटना रहता है, निबंध उनको रटना रहता है, अनसीन पैसेज उनको रटना रहता है। तो दोस्तों, अगर हर चीज को आप रटते जाएंगे तो आपका दिमाग कूड़ादान बन जाएगा। आप चीजों को रटते 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 आपकी आदत इस तरह से हो जाएगी कि आपके अंदर की रचनात्मकता खत्म हो जाएगी, आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी और आप बिल्कुल उस रट्टू तोते की तरह हो जाएंगे जिसको आपको एक चीज रटा देते हैं, पढ़ा देते हैं और वही चीजें वो बार बार बोलता रहता है। तो इसीलिए कि हमें किसी चीज को रटने की आवश्यकता ना हो, हमारे अंदर इतनी क्षमता रहे, हम इतना कैपेबल रहें, हमारे अंदर इतनी एबिलिटी हो कि हम किसी वाक्य की रचना कर सके, हम किसी सेंटेंस की रचना कर सके, निबंध अपने हाथों से लिख सके, क्वेश्चन आंसर हम अपने हाथों से बना सके। इसके लिए जरूरी होता है कि आप ये समझ पाए कि वाक्यों की रचना करनी कैसे है, वाक्यों की रचना होती कैसी है। और दोस्तों, अगर वाक्यों की रचना करनी हो तो आप किसी भी अंग्रेजी के अच्छे जानकार से जाकर के पूछ लीजिए, वो आपको एक ही सलाह देंगे कि अगर आपको वाक्यों की सही रचना करनी है तो आपको टेंस की एक परफेक्ट नॉलेज, एक अच्छी नॉलेज होनी जरूरी है। जब तक आपको टेंस की एक अच्छी नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपकी पकड़ टेंस के ऊपर नहीं रहेगी, तब तक आप वाक्यों की रचना उतने बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे जितना बेहतर ढंग से आपको करना चाहिए, या फिर उस वाक्य को बनाने में कुछ ऐसी कमियां, कुछ ऐसी त्रुटियां, कुछ ऐसे मिस्टेक्स आपसे हो जाएंगे जो होने नहीं चाहिए और वो अर्थ के अनर्थ कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत टेंस को सीखना आपके लिए सबसे जरूरी भाग होता है। आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें होती हैं उनको आप बारी बारी सीखेंगे, लेकिन कब?
जब आपको टेंस की अच्छी नॉलेज हो जाए, जब आपको टेंस की अच्छी जानकारी हो जाए, तब मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आपको टेंस सीखने के लिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब को अच्छे से सीखने की जरूरत है। अगर आपने टेंस सीख लिया, अगर आपको वाक्यों की रचना करनी आ गई, अगर आपने पहचान लिया कि कौन सा वाक्य किस कालखंड का है, तो धीरे 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 करके आप उस वाक्य के अंतर्गत आने वाले शब्दों को पहचान सकते हैं कि कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब है। लेकिन सबसे पहले तो आपको यह सीखना होगा कि वाक्यों की रचना कैसी करनी है। तो दोस्तों, इसीलिए आज मैं इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को शुरू करने जा रहा हूं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट चैप्टर में हम बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंस का मतलब होता है काल। दोस्तों, आमतौर पर जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें हर छोटी से छोटी चीजों को हिंदी में बताया जाता है कि टेंस का मतलब होता है काल, प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल, फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल। लेकिन ये सारी चीजें मैं आपको नहीं बताते रहूंगा। इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, हिंदी नहीं। आपका फोकस हिंदी के ऊपर नहीं, आपका फोकस इंग्लिश के ऊपर है। और चूंकि आपका फोकस इंग्लिश के ऊपर है, इसलिए इंग्लिश से संबंधित चीजों को ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मैंने अभी अभी क्या कहा कि आपको रट्टू तोता नहीं बनना है। और अगर आपको रट्टू तोता नहीं बनना है तो आप रटते मत रहिए कि प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है, पास्ट टेंस का मतलब क्या है, फ्यूचर टेंस का मतलब क्या है। ये तो प्रैक्टिकल करते करते जब आप सेंटेंस बनाते जाएंगे तो खुद ही आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि इस चीज को हम ये बोलते हैं, इन चीजों को हम ये बोलते हैं। अंग्रेजी के अच्छे से अच्छे जानकार, बड़े से बड़े जानकार को आप पूछ लीजिएगा कि इंग्लिश का बैकबोन किसे कहा जाता है, इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन किसको बोला जाता है, तो वो आपको बताएंगे। बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। तो अगर आप किसी को पूछेंगे कि अंग्रेजी ग्रामर की रीढ़ की हड्डी क्या है, तो आपको एक लाइन में उत्तर मिलेगा कि टेंस को ही, मतलब काल को ही अंग्रेजी ग्रामर में रीढ़ की हड्डी बोली जाती है। क्योंकि अगर आपका टेंस कंफर्म नहीं है, अगर आपका टेंस क्लियर नहीं है, तो आप सैकड़ों ग्रामर सीख जाइए, वो ग्रामर आपके कोई काम नहीं आएंगे। क्योंकि ग्रामर का इस्तेमाल तो आप करेंगे, लेकिन अगर सही कालखंड आपको मालूम नहीं होगा तो आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कहां पे कैसे लगाना है, कौन से काल में किस तरह के वर्ब्स की क्रियाओं का इस्तेमाल करना है, यह आप कभी नहीं जान पाएंगे और आपके वाक्य हमेशा गलत होते रहेंगे। तो मेरा पहला कर्तव्य आपको यह है कि मैं इस टेंस का जनरल इंट्रोडक्शन आज आपको दे दूं। इंट्रोडक्शन, तो टेंस का एक शॉर्टकट डेफिनेशन मैं बता देता हूं आप लोगों को कि टेंस ग्रामर का वह भाग होता है जिसके अंतर्गत हम किसी घटना को, कि वह घटना कब घटित हुई, या कोई घटना घटित हो रही है, या कोई घटना घटित होने वाली है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। टेंस का मतलब मैं आपको यही कहूंगा कि टेंस आपको बताता है कि कौन सी घटना कब हुई, कौन सी घटना कब हो रही है, और कोई घटना कब होने वाली है या फिर कब होगी। इन चीजों के बारे में हम जिस ग्रामर के अंतर्गत पढ़ते हैं उस ग्रामर को बोलते हैं टेंस। और इसीलिए टेंस को 3 भागों में बांट दिया गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इन चीजों के बारे में मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि जब आपने स्कूल में टेंस पढ़ा था तो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पे हुई, सबसे ज्यादा दिक्कत आपको हुई इसके रिकॉग्नाइजन को समझने में। कि दोस्तों, आप जब भी टेंस पढ़ते हैं तो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है रिकॉग्नाइजन, मतलब पहचान। आप पहचान नहीं पाते वाक्यों को देख करके कि ये जो वाक्य है ये किस टेंस का है, और अगर वो टेंस आप पहचान भी लेते हैं तो उस टेंस के किस भाग का है, उसमें से किस कालखंड का है, यह जानना आपके लिए बड़ी चुनौती हो जाती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये जो रिकॉग्नाइजन वाला पार्ट है, इसको मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि आप किसी भी टेंस को पहचानेंगे कैसे। इसके बाद दूसरा आपका प्रॉब्लम होता है हाउ टू मेमोराइज। देखिए, मेमोराइज किसको बोलते हैं, मेमोराइज मतलब याद करना या फिर किसी को रटना। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है टेंस के अंतर्गत टेंस के रूल को याद रखना, उसकी पहचान को याद रखना। अगर आपको किसी टेंस की पहचान याद है तो आप अंग्रेजी में उसको बहुत जल्दी ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर किसी टेंस का रूल आपको याद है तो आप किसी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बहुत जल्दी बना सकते हैं। तो उसको कैसे याद रखना है, यह भी आपके लिए चुनौती होती है। यह भी मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपके लिए कंप्लीट करूंगा। लास्ट में है सेंटेंस मेकिंग। सेंटेंस मेकिंग एक बहुत बेहतरीन पार्ट होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हिंदी के सेंटेंस मेकिंग और इंग्लिश के सेंटेंस मेकिंग में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। आप कभी भी देखते हैं हिंदी में आप बोलते हैं कि मैं आम खाता हूं, तो मैं आपका सब्जेक्ट हो गया हिंदी ग्रामर के हिसाब से, आम आपका ऑब्जेक्ट हो गया जो बीच में आया है, और खाना, खाने की क्रिया, ये आखिरी में आया है, मतलब ये वर्ब हो गया। तो हिंदी में कैसा क्रम बना, सब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट और वर्ब। चूंकि मैं सब्जेक्ट हुआ, आम ऑब्जेक्ट हुआ और खाना आपका वर्ब हुआ। लेकिन इसके ठीक विपरीत आप अंग्रेजी में कैसे सीखते हैं कि आई इट अ मैंगो, तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया, इट आपका वर्ब हो गया। हिंदी के वाक्य में जो खाने की क्रिया आखिरी में आई थी वो बीच में आ जाता है और इट बीच में लग जाता है, और ऑब्जेक्ट जो है आम, वो आम कहां चला गया, वो आखिर में चला गया। तो कुल मिला के इंग्लिश के और हिंदी के वाक्यों की रचना जब हम करते हैं तो दोनों वाक्यों की रचना में कुछ फर्क होते हैं, कुछ मेजर डिफरेंस होते हैं, कुछ माइनर डिफरेंस होते हैं। उस डिफरेंस को हम लोगों को समझना है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको कहा कि सबसे पहले टेंस के इंट्रोडक्शन को हम समझ ले कि टेंस बोलते किसको है। तो मैंने इसका शॉर्टकट डेफिनेशन आपको बताया कि कौन से कालखंड में कौन सी घटना हो रही है उसको जानना ही या उसको पहचानना ही एक टेंस का कार्य है। कि अगर कोई घटना हुई तो क्या वो पास्ट टेंस है कि प्रेजेंट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है, कोई घटना हो रही है तो वो कौन सा टेंस है, कोई घटना होने वाली है तो वो कौन सा टेंस है। दूसरा मैंने आपको बताया कि यूजेस, तो यूजेस वही है कि आप कितने भी ग्रामर सीख लीजिए, सारी चीजों को आप जान लेंगे, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, लेकिन अगर आप टेंस को नहीं जानते तो आप उसको रखेंगे कहां पे। आपको तो मालूम ही नहीं है कि नाउन कहां पे लगाना है, प्रोनाउन कहां पे लगाना है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। तो जब तक आप टेंस की सही जानकारी नहीं रखेंगे, टेंस के रूल्स की सही जानकारी नहीं रखेंगे, तो वो आप सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसके यूजेस को भी जानना जरूरी है कि टेंस के अंतर्गत हम किन चीजों का इस्तेमाल कहां पे कैसे कैसे कर सकते हैं। रिकॉग्नाइजन जो मैंने पहचान के बारे में बताया, मेमोराइज मतलब कैसे याद करना है आप लोगों को, और सेंटेंस मेकिंग मतलब वाक्य की रचना कैसे करनी है। यह हो गया जनरल इंट्रोडक्शन किसी टेंस के बारे में। आइए अब हम शुरू करते हैं टेंस को, कि टेंस किसको बोलते हैं और टेंस के कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों यहां पे देखिए, सबसे पहले मैंने लिख दिया है टेंस। टेंस मतलब होता है काल, और यहां पे मैंने लिखा है देयर आर मेनली 3 पार्ट्स ऑफ अ टेंस। मतलब टेंस के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो दोस्तों प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, जिसमें हम अभी जी रहे हैं, जहां पे हम अभी हैं। तो जैसे कि मैं भी अभी आपको एक वीडियो लेक्चर दे रहा हूं, मेरा वीडियो लेक्चर अभी आप देख रहे हैं, तो अभी जो कालखंड है या अभी का जो समय है जिसमें आप जी रहे हैं, जिसमें आप मेरी वीडियो को देख पा रहे हैं, यह आपका वर्तमान है। पास्ट टेंस मतलब होगा भूतकाल। कोई घटना जो हो चुकी है या फिर कोई समय जो बीत चुका है, मान लीजिए आप मेरा ये वीडियो अभी देख रहे हैं और अभी बजा है मान लीजिए 7, तो 7 बजे हैं अभी और 7 बजे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, और 7 बजे से पहले 6 बजे आया होगा, 6:30 आए होंगे, 6:35 आएंगे, 55 आए होंगे, वो आपका पास्ट हो गया। मतलब जो समय निकल चुका है वो आपका पास्ट टेंस हो गया। अब फ्यूचर क्या है? मैंने अभी आपको कहा कि 7 बजे आप वीडियो देख रहे हैं, तो 7 बजे आपका वर्तमान है, तो 7 के बाद 8 भी तो बजने हैं, तो वो जो 8 बजने वाला टाइम आएगा वो आपका भविष्य है, तो वो आपका कहलाएगा फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। इसको शॉर्टकट में अगर मैं बोलूं तो जो समय बीत चुका है वो आपका हुआ पास्ट टेंस, जो चल रहा है अभी जिसको आप जी रहे हैं ये आपका हुआ प्रेजेंट टेंस, और जो आने वाला है वो आपका होगा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। अब दोस्तों प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होते हैं, जिसको बोलते हैं पहला इंडेफिनिट, या इसको आप सिंपल टेंस भी बोलते हैं, या दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट टेंस के आपके 4 भाग हुए, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही पास्ट टेंस के भी यही 4 भाग होंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होंगे। तो फ्यूचर टेंस के 4 भाग कौन कौन? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कुल मिला के ये जो दिखने में अभी 4 भाग दिख रहे हैं हमको, ये कुल मिला के 12 भाग बन जाते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग यही बनेंगे, पास्ट टेंस के भी यही 4 भाग बनेंगे, और फ्यूचर टेंस के भी यही 4 भाग बनेंगे। तो 4 तिये 12, तो ये 12 भागों में बट गया तीनों टेंस मिलाकर के। अब ये चारों भाग भी 4-4 भाग में बढ़ जाएंगे, ये चारों भाग भी 4-4 भाग में बढ़ जाएंगे। वो कैसे? ये जो इंडेफिनिट है वो उसके 4 भाग होंगे, पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फिर हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस के भी 4 भाग, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। वैसे ही परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी यही 4 भाग
होंगे। तो कुल मिला के हमने शुरुआत कैसे की, हमने किसी भी एक टेंस को पढ़ना शुरू किया। मान लीजिए हमने शुरुआत की प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत अगर हम लोग पहला भाग शुरू करेंगे तो हम इंडेफिनिट को शुरू करेंगे। तो इस इंडेफिनिट के अंदर हम लोग को ये चारों भाग पढ़ना पड़ेगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। उसके बाद कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, उसके भी इन्हीं चारों भागों को पढ़ेंगे। परफेक्ट, उसके भी यही 4 भाग होंगे, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके भी यही 4 भाग होंगे। अब कंप्लीट हुआ हमारा प्रेजेंट टेंस, इसके बाद ही हम पास्ट टेंस को शुरू कर सकते हैं, लेकिन पहले हमको इतना पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको शुरू करेंगे, फिर उसको शुरू करेंगे, फिर इसको शुरू करेंगे, और तब जाके हमारा कंप्लीट होता है प्रेजेंट टेंस, और उसके बाद हम पास्ट टेंस की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं दरअसल आपको टेंस का एक जनरल इंट्रोडक्शन ही देना चाह रहा था, क्योंकि अगले वीडियो लेक्चर में हम टेंस ग्रामर की शुरुआत करेंगे। टेंस के फर्स्ट पार्ट को, प्रेजेंट टेंस को हम लोग देखना शुरू करेंगे कि टेंस में होता क्या है, वाक्यों की रचना कैसे करते हैं, किस तरह के रूल होते हैं, किस तरह की उसकी संरचना होती है, रचना होती है, इन सारी चीजों के बारे में हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको मैंने जो बताया इसको आप नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चलने वाला है। अगर स्कूल में आपका टेंस परफेक्ट नहीं रहा, सही नहीं रहा, अगर आप बड़े हो चुके हैं, आप कॉलेज तक पहुंच चुके हैं, और अगर आपका टेंस अभी तक क्लियर नहीं है, अगर अभी भी आप निबंध को रटने वाले हैं, एसे को रटने वाले हैं, लेटर राइटिंग को रटने वाले हैं, अनसीन पैसेज को रटने वाले हैं, आप आंसर क्वेश्चन को रटने वाले हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप केन स्ट्रीम के टेंस के वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि इसको देखने के बाद आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही स्वतः ही आप किसी सेंटेंस की रचना कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए जरूरी है कि आप एक मोटी कॉपी रखें अपने पास, एक अच्छा नोटबुक बनाएं, उसमें मैं जो चीजें बता रहा हूं उसको नोट डाउन करते जाएं, और नोट डाउन करके आप आगे भविष्य के लिए उसको संभाल करके रखें, ताकि आपका टेंस का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो पाए। तो आज जो मेरा विषय था वो अभी तक के लिए कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट टेंस को शुरू करेंगे। दोस्तों यदि आपको आज का मेरा एक वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।